बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th class Computer Science and Entrepreneurship New Book 2025 Chapter number 1 Lecture number 10 Computing System और बचे हुए कुछ सिस्टम। स्टार्ट करते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम से। अ कंप्यूटर सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशन. The system can be ranged from a simple tool such as calculator to complex networked computers. कंप्यूटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के आपस में मिलाप से बन रहे हैं, तो उनमें इस तरह के डिज़ाइन भी हो सकते हैं जिनमें कैलकुलेटर्स हैं, और इस तरीके के नेटवर्क्ड कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। उर्दू मीडियम में डिफ़ाइन इस तरीके से बनेगी, एक कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऐसा मुनज़्ज़म मजमुआ है जो ख़ास तौर पर डेटा प्रोसेसिंग मुख्तलिफ ऑपरेशन सर अंजाम देने के लिए बनाया गया है। ये सिस्टम सादा टेक्नोलॉजिकल टूल कैलकुलेटर से लेकर पेचीदा नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स तक हो सकते हैं। आगे हार्डवेयर देखते हैं। द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम रेफर टू द टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर. These include central processing unit, random access memory, storage devices, input and output devices. तो कंप्यूटिंग सिस्टम में हार्डवेयर ऐसे छुए जाने वाले कंपोनेंट्स होते हैं जो जिनमें CPU, रैम और दूसरे इनपुट आउटपुट आलात शामिल हैं। उर्दू मीडियम कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर इसके मादी अज्जा को ज़ाहिर करता है। इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट की डिवाइसेस शामिल हैं। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डिस्टिंक्ट द रिक्वायरमेंट एंड एक्शंस दैट हार्डवेयर मस्ट परफॉर्म. तो सॉफ्टवेयर इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस हैं, बेसिकली इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो कंप्यूटर को दी जाती हैं ताकि कंप्यूटर का हार्डवेयर इस तरीके की ऑपरेशंस परफॉर्म करे. It is categorized in system software and application software. इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अभी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल अगर आप लोगों को मैं बताता चलूँ तो सॉफ्टवेयर की सिंपल से सिंपल एग्जांपल इस तरीके से हो सकती है कि अगर कोई एक गेम हम ओपन करते हैं तो उस गेम में जो प्लेयर चल रहा होता है, दौड़ रहा होता है, गोलियां वगैरह बरसा रहा होता है, तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर दी हुई हैं। अगर मैं कोई वीडियो प्लेयर ओपन करता हूँ तो उस वीडियो प्लेयर के सारे बटन्स, उसके फॉरवर्ड के, बैकवर्ड के, वो सारे पहले से लिख कर दिए हुए हैं कि अगर इस बटन पर क्लिक होता है तो हार्डवेयर ने इस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आगे इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द पावर सोर्स दैट इनेबल्स हार्डवेयर कंपोनेंट टू फंक्शन. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर सिस्टम विल नॉट ऑपरेट. तो इलेक्ट्रिसिटी वो बिजली है जो कंप्यूटर को चलने के लिए फराहम की जाती है। आगे बढ़ें। टाइप ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, जिनमें कंप्यूटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंटरनेट वगैरह शामिल हैं। आइए इनमें से चंद को पढ़ते हैं, जिनमें कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिस्टम्स शामिल है। A computer network connects multiple computers and devices enabling efficient resource sharing and communication. अब कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक मकसद क्या होगा कि वो मुख्तलिफ डिवाइसेस और कंप्यूटर्स को आपस में जोड़े ताकि डेटा शेयर हो और दूसरे कम्युनिकेशंस आपस में पॉसिबल हो सकें। आगे बढ़ें। कंप्यूटिंग सिस्टम को एक सिस्टम के तरीके से पढ़ते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन एंड एनवायरनमेंट पढ़ा करते हैं। ऑब्जेक्टिव, रिसोर्स शेयरिंग ऑब्जेक्टिव allows multiple users to share files, printers and internet accesses. अब कंप्यूटिंग सिस्टम में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उसका ये है कि वो आपस में फाइल्स, प्रिंटर्स और इंटरनेट वगैरह को शेयर कर सकें, कम्युनिकेशन करवा सकें।
जिसमें enables communication between users and devices. Data management में facilitate data storage and collaborations. Components में क्या होगा, network component and network software. नेटवर्क कंपोनेंट वो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी नेटवर्क के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और नेटवर्क सॉफ्टवेयर वो इंटेंजिबल सॉफ्टवेयर्स हैं जो किसी भी नेटवर्क को चलने के काबिल बनाते हैं. तो नेटवर्क हार्डवेयर में क्या होगा, इंक्लूड रूटर्स, स्विचेस एंड नेटवर्क केबल्स. रूटर्स वगैरह, तारें और नेटवर्क के दूसरी तारें वगैरह जो हैं वो शामिल हैं. अब नेटवर्क सॉफ्टवेयर में प्रोटोकॉल्स हैं जैसा कि TCP/IP है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. आगे इन्वायरमेंट पढ़ते हैं. यहाँ पर आप नोटिस करें कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन यहाँ पर मिसिंग है, आपकी बुक में आपके कोर्स में भी मिसिंग है, तो मैंने भी स्किप करवा दिया. Environment computer networks operate in environment like office, data centers, globally via internet. इंटरनेट एज अ सिस्टम में भी हमने ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट, कम्युनिकेशन एंड एनवायरनमेंट ही पढ़ना है. द इंटरनेट इज़ अ वास्ट सिस्टम कनेक्टिंग मल्टीपल नेटवर्क वर्ल्ड वाइड फॉर कम्युनिकेशन एंड डाटा एक्सचेंज. इंटरनेट एक वसी निज़ाम है जो दुनिया भर में मुख्तलिफ नेटवर्क्स को जोड़ता है ताकि राब्ता और डाटा का तबादला मुमकिन हो सके. कंपोनेंट्स, इंटरनेट के कंपोनेंट्स में इंटरनेट के कुछ प्रोटोकॉल्स शामिल हैं जिनमें TCP/IP प्रोटोकॉल है, द कोर प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन. TCP/IP ही असल इंटरनेट का प्रोटोकॉल है जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या आमतौर पर रूटिंग वगैरह के लिए यूज़ हो रहा होता है. आगे UDP है, अ फास्टर बट लेस रिलायबल प्रोटोकॉल. ये स्पीड में तेज़ है लेकिन सिक्योरिटी की वजह से ये पीछे रह जाता है. FTP यूज्ड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और POP इट इज़ यूज्ड फॉर रिट्राइविंग ईमेल्स. ये POP ईमेल वगैरह को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट, कम्युनिकेशंस. इंटरनेट कंपोनेंट्स इंटरैक्ट टू परफॉर्म टास्क लाइक लोडिंग वेब पेजेस. तो इंटरनेट के कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं मुख्तलिफ वेब पेजेस को सर्वर से क्लाइंट की तरफ या क्लाइंट से सर्वर की तरफ मूव ऑन करने के लिए. आगे इनका एनवायरनमेंट आता है. इंटरनेट ऑपरेट्स इन वेरियस इन्वायरमेंट लाइक होम, ऑफिसेज एंड मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह.